हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोशन एंड टाइम क्लास सेवन्थ क्लास का जो चैप्टर है मोशन एंड टाइम उसको देखते हुए चलेंगे। ये देखो, बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आपने इसको ठीक से समझ लिया तो। मोशन एंड टाइम, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मोशन के बारे में पढ़ना है, क्या होता है, किस टाइप के हमारे पास कैसे कैसे मोशंस होते हैं, और टाइम के बारे में कि टाइम की यूनिट क्या होती हैं, कैसे हम लोग उसको मेज़र करते हैं, यही चीज़ें हमें देखनी है। सबसे पहले आता है मोशन का मतलब क्या है। तो ध्यान से समझिए, मोशन का मतलब क्या है। मोशन हम कब कहेंगे कि कोई चीज़ मोशन में है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए। सबसे पहले हमें एक बॉडी चाहिए या ऑब्जेक्ट चाहिए। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट आप भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट मैं भी हो सकता हूँ, ठीक है, कोई गाड़ी भी हो सकती है या कुछ भी। तो ये ऑब्जेक्ट जब अपनी जगह से, ये यहाँ पे था, जब ये अपनी जगह से खिसक करके यहाँ पे आ गया, मान लो ये ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे था और अब ये यहाँ पे आ गया है, तो यानी हम क्या कह सकते हैं कि मोशन हुआ है, यानी ये अपनी जगह से हिला है। तो यही आपका मोशन है, यानी कि जो मूवमेंट है वही क्या कहलाएगा, मोशन। मूवमेंट किसका, एक ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह, यानी द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कंसिडर्ड एज मोशन। मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कंसिडर्ड एज ए ऑब्जेक्ट, यानी एक जगह से जब दूसरी जगह कोई चीज़ जाती है तो वो क्या कहलाती है, मोशन में कहलाती है। ठीक है, अब मोशन के साथ ही एक नाम आता है रेस्ट। मोशन के साथ ही एक दूसरा नाम आता है रेस्ट। इसका मतलब क्या है, रेस्ट का मतलब है जब कोई चीज़ अपनी जगह से हिली नहीं है, यानी उसका मूवमेंट नहीं हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी, रेस्ट में। जैसे मैंने बोला, ये ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे रखा है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ तब भी ये ऑब्जेक्ट क्या है, यहीं पे रखा है। दैट मीन्स इसका मूवमेंट नहीं हुआ, पहले भी ये यहीं पे था, अब भी ये यहीं पे। ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहलाएगा कि ऑब्जेक्ट इज़ इन द रेस्ट, यानी जब किसी भी चीज़ का मूवमेंट नहीं होगा तो उस स्टेट को हम क्या कहेंगे, रेस्ट। यानी अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। यानी रेस्ट कब कहलाएगा, जब इट डड, यानी जो ऑब्जेक्ट है, इट डजंट या डज नॉट, इट डजंट चेंज इट्स पोजीशन, यानी कि ये अपनी जगह से जब मूवमेंट नहीं करेगा, चेंज इट्स पोजीशन। अब ये पोजीशन भी हमें किसके साथ देखनी है वो भी ध्यान रखना है। ये पोजीशन हमें देखनी है सराउंडिंग के साथ, ठीक है, या एनवायरनमेंट के साथ या टाइम के साथ। ठीक है, तो जब हम बोलें कि ये अपने सराउंडिंग से, मान लो यहाँ पे एक पेड़ है, ठीक है, और यहाँ पे एक डॉग खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे एक डॉग खड़ा है, कैट खड़ी है, जो भी है, ठीक है, ये आप समझ लेना, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका, और ये दोनों आपस में एक दूसरे के ऑब्जेक्ट हैं, मतलब एक दूसरे के सराउंडिंग है। ये दो ऑब्जेक्ट हैं और ये आपस में एक दूसरे के सराउंडिंग है। जब ये बिल्ली यहाँ पे थी, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग में क्या था, ये पेड़ था। जब ये बिल्ली यहाँ से चली गई, यहाँ पे आ गई, ठीक है, तो यानी कि ये पेड़ यहाँ से चला गया, इसकी सराउंडिंग चेंज हो गई। तो यानी जब ये टाइम के साथ उसकी जब सराउंडिंग चेंज होती है, यानी पोजीशन चेंज होती है और सराउंडिंग भी चेंज होता है, तो वो क्या कहलाएगा, बॉडी कहलाएगी मोशन में। और जब ये चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज, तो ये कहलाएगा रेस्ट में। ध्यान रखना कि जब आप एक ही जगह कंटिन्यू बैठ के स्टडी कर रहे हो तो आप कहलाओगे कि आप रेस्ट में हैं। ठीक है, जब आप वॉकिंग करते हुए, ठीक है, स्कूल से घर जा रहे हो, जब आप वॉकिंग करते हुए स्कूल से आप अपने घर जा रहे हो तो आप क्या कहलाओगे, मोशन में कहलाओगे। ठीक है, यही डिफरेंस था आपका मोशन और रेस्ट में। अब ये इतना थोड़ा सा डीपली मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जो मोशन और रेस्ट है, जो मोशन है और जो रेस्ट है, ये दोनों ही आपस में क्या है, रिलेटिव है, या इनके बीच एक रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, देखो, कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट मूवमेंट में होते हुए भी हम रेस्ट में बोलते हैं। ये कंडीशन कब आती है, मान लो आप गाड़ी में बैठे हो, ठीक है, आप एक गाड़ी में बैठे हुए हो और गाड़ी क्या है, चल रही है, ठीक है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी तो क्या है यहाँ पे, मोशन में है, ठीक है, गाड़ी क्या है, अपने मोशन में है, तो गाड़ी का सराउंडिंग तो क्या हो गया, उसके जो रोड है, ठीक है, उसके जो पेड़ हैं आसपास, ठीक है, या कोई पीपल खड़े हैं आसपास, तो सराउंडिंग के साथ ही अपनी पोजीशन क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो ये गाड़ी तो क्या कहलाएगी, मोशन में कहलाएगी। लेकिन इस गाड़ी के अंदर आप बैठे हो,
ठीक है, और आपके साथ कोई फ्रेंड बैठा है, ठीक है, या बैठी है, आपके साथ कोई फ्रेंड बैठा है, तो ये दोनों आपस में क्या है, रेस्ट में है, क्योंकि कार के अंदर है, ठीक है, कार में कोई चीज़ चेंज नहीं हुई, फ्रेंड भी आपके साथ है, कार भी वही है, कार के अंदर जो सामान रखा था वो भी वही है, वो चेंज नहीं हुआ, तो आप क्या कहलाओगे, रेस्ट में। तो यहाँ पे देखो दोनों आपस में रिलेटिव कैसे हुए, यहाँ पे आपने देखा कि गाड़ी तो मूव कर रही थी, मोशन में थी, लेकिन गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हो, वो आप रेस्ट में कहलाओगे, आप मोशन में नहीं कहलाओगे, क्योंकि आपकी जो सराउंडिंग है वो चेंज नहीं हो रही है। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि जो मोशन होते हैं हमारे, मोशन हमारे पास दो तीन तरह के हो सकते हैं, अभी हम छोटी क्लास में इसलिए कम पढ़ेंगे। सबसे पहला था आपका स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन यानी कि जब आप स्ट्रेट चल रहे हो, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन मोशन। फिर आता है आपका एक सर्कुलर मोशन आता है, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में आप देख सकते हो कि कई बार हम बदमाशी करते हैं तो क्या है, एक स्टोन लिया, उसके थ्रेड बांधा और उसको हम गोल गोल घुमा देते हैं, तो वो क्या है, हमारा सर्कुलर मोशन है, ठीक है। या फिर आप जो झूले में झूलते हो, ठीक है, तो वो जो झूले होते हैं आप देखते हो, तो ये क्या है, इस तरीके से रोटेट करता है, तो ये क्या है, सर्कुलर मोशन है, ठीक है। इसी तरीके से जो पेंडुलम होता है उसका कौन सा मोशन कहलाता है, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन, ये होता है आपका पेंडुलम का। पेंडुलम क्या होता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को। फिर आती है एक चीज़ इन दोनों से, यानी किन दोनों से, एक तो हमारा मोशन से, मोशन और रेस्ट से, और एक टाइम से। उस हमारी जो चीज़ आती है वो है स्पीड, ठीक है, क्या आता है, स्पीड। अब स्पीड की डेफिनेशन जो है अगर याद नहीं होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड की डेफिनेशन जो हम फॉर्मूले से बना देंगे। कैसे, स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन। इसको और थोड़ा सा डीपली एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, अभी आप देखो, डिस्टेंस क्या है, दूरी, टाइम हमारा समय, और जब भी अपोन में आती कोई चीज़ हम बोलते हैं पर यूनिट। पर यूनिट टाइम है, नीचे अगर टाइम है तो पर यूनिट टाइम, नीचे अगर डिस्टेंस है तो पर यूनिट डिस्टेंस। तो इसी तरीके से स्पीड की डेफिनेशन क्या हो जाती है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम, यानी डिस्टेंस जो कवर किया है, भाई स्पीड किसकी होगी, किसी ऑब्जेक्ट की होगी, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस कितना कवर किया है उस ऑब्जेक्ट ने इन अ पर्टिकुलर टाइम, इन ए यूनिट टाइम, तो यही आपकी स्पीड है। तो इसकी आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट, अब बात करते हैं एसआई यूनिट होता क्या है। सबसे पहले तो कई बच्चों को ये नहीं पता होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। एसआई यूनिट होता क्या है, तो एसआई यूनिट हमारा होता है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, यानी ऑल ओवर द इंटरनेशनल लेवल पे जो हम यूनिट यूज़ करते हैं। अब आप समझो, अभी भी नहीं समझ आया होगा, एग्जांपल देखो, स्पीड हम किस में मेज़र कर सकते हैं, मीटर पर सेकंड, मतलब कितने मीटर उसने कवर किए हैं एक सेकंड में, ठीक है। या फिर किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं अपन, ये भी एक स्पीड नापने के लिए है, ठीक है। या फिर माइल पर आवर भी ले सकते हैं, ठीक है, ये भी डिस्टेंस है, टाइम है, ये भी डिस्टेंस टाइम है, ये भी डिस्टेंस टाइम है। तो एसआई यूनिट किसको लें, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा लें, ऐसी जगह जैसे कि मान लो आपका एक फ्रेंड है, वो किलोमीटर को जानता है, ठीक है, और आप भी क्या है, किलोमीटर को जानते हो, तो दोनों के लिए एसआई यूनिट क्या होगी, किलोमीटर की, दोनों आप एक दूसरे को जानते हो। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं स्पीड की, तो स्पीड की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड, ध्यान रखना, ये होती है मीटर पर सेकंड, यानी ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटरनेशनल लेवल पे, कि अमेरिका में जाओगे वो भी मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, इंडिया में आओगे तो वो भी मीटर पर सेकंड। अदरवाइज़ क्या होता है, वो कुछ और बोल रहे होते हैं, माइल में कैलकुलेट करके देते, आपको समझ में आता है मीटर वाला, आप फिर उसको कन्वर्ट करते, टाइम लगता है। तो इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म वो होती हैं जहाँ पे मतलब ऑल ओवर द कंट्री या ऑल ओवर द वर्ल्ड आप लोग एक ही यूनिट यूज़ करें, ठीक है, मेज़रमेंट के लिए, वो होती है आपकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट, अब मैंने जैसे कहा, आप जो स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में भी मेज़र कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर में भी कर सकते हो, माइल पर आवर में भी कर सकते हो, या फिर मीटर पर आवर में भी कर सकते हो, कोई बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है, ठीक है, आप जैसे कई बार आलसी हो जाते हैं कई बच्चे, तो मीटर पर आवर, ठीक है। तो ऐसे भी, तो ये सारे क्या है, हमारे स्पीड की यूनिट है। यहाँ तक क्लियर है आपके।
ठीक है। स्पीड के बाद हम एक चीज़ देखते हैं कि हमने देखा हमारी गाड़ी में क्या होता है, एक मीटर लगा होता है। बाइक में देख लो या गाड़ी में देख लो, एक तरफ यहाँ पे स्पीड होता है और यहाँ पे किलोमीटर्स मेज़र होते हैं, कितने किलोमीटर आपने ट्रैवल कर लिए। तो इसमें जो आपने दो ये देखे हैं, क्या दो मीटर हैं, ये दोनों मीटर क्या काम आते हैं? एक होता है स्पीड को मेज़र करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं स्पीडोमीटर। क्या? स्पीडोमीटर। स्पीड को मेज़र करने के लिए स्पीडोमीटर, और डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हमारे पास होता है ओडोमीटर। क्या होता है? ओडोमीटर। ठीक है। ओडोमीटर से हम आपसे पूछ सकते हैं द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग स्पीड इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड ओडोमीटर। ठीक है। ओडोमीटर से हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं और स्पीडोमीटर से स्पीड को। तो आपको जो वो मीटर लगा हुआ बाइक में या गाड़ी में दिखता है, वो एक मीटर नहीं होता, उसमें दो होते हैं, एक जो स्पीड को बताता है और एक आपके किलोमीटर्स की, आपने कितने किलोमीटर अब तक ट्रैवल कर लिए। ठीक है। नेक्स्ट स्पीड जहाँ पे नाम आता है, वहीं पे हमारे पास एक चीज़ और आती है निकल के, दैट इज़ वेलोसिटी। देखो ये दोनों वैसे तो सेम ही है, मतलब जो स्पीड होती है वही वेलोसिटी है, लेकिन डिफरेंस हल्का सा होता है, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस होता है। और वो क्या है कि जब हम बात करते हैं, मैं इधर लिख देता हूँ स्पीड और इधर अपना वेलोसिटी। जब डिस्टेंस की बात करेंगे, इसमें आपको डायरेक्शन नहीं दिया होता है, मतलब हम डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे होते। ठीक है। और इसमें मतलब डायरेक्शन नहीं होता और इसमें आपका डायरेक्शन होता है, यही दोनों में फ़र्क है। यानी कि मैं बोलूँ कि जो राम है, ठीक है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है। तो ये तो हो गई स्पीड की, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। ठीक है। एक मैं बोलूँ हमारे श्री राम हैं, वो क्या कर रहे हैं, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं, किस तरफ? लंका की तरफ। ठीक है। यानी मैंने डायरेक्शन दे दी, अब वो डिपेंड करता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस साइड है। तो जैसे हम इंडिया की बात करें तो साउथ में, तो मैंने क्या कहा कि जो श्री राम है वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लंका की तरफ जा रहे हैं, या ये कह दूँ कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ की तरफ जा रहे हैं। तो ये हो गई हमारी वेलोसिटी। ठीक है। और एक कोई बंदा है जो सिर्फ एक आदमी है राम नाम का, जो क्या कर रहा है, वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। अब इसकी डायरेक्शन नहीं है, तो जिसमें डायरेक्शन नहीं होती है वो तो स्पीड होता है, और जिसमें डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी होता है। ठीक है। इसी के साथ जब हमने स्पीड और वेलोसिटी पढ़ ली, तो इनके फॉर्मूले में भी थोड़ा सा फ़र्क होता है। स्पीड में हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और इसमें आप बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस में वही बात आ जाएगी, डायरेक्शन नहीं होता है, और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होता है। ठीक है। यही है आपका स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो जैसे कि हमने पढ़ा, इसकी जो एसआई यूनिट थी वही इसकी होगी, क्योंकि दोनों में डिफरेंस नहीं है, बस सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। ठीक है। तो इसकी भी आपकी मीटर पर सेकेंड आपकी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी। अब मीटर पर सेकेंड को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड इनवर्स। ध्यान से रखना, कई बार आपको इस तरीके से लिखा हुआ जाता है मीटर एस, और ये -1 ऊपर लिखा होता है, पावर में -1। इसका मतलब क्या है, देखो मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग हम समझें, जब भी कोई आपकी चीज़ अपोन में आती है, ठीक है, अभी अपोन में है ना, यानी डिवाइड में ना, तो इसको जब मेरे को ऊपर लिखना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, सेकेंड और -1 लगा दूंगा, या नीचे से ऊपर उठ के आया है, ठीक है, दूसरे के घर में गया है, तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी इसमें। ठीक है। ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड ऐसा यूनिट। इसके बाद जो मोशन हम पढ़ रहे थे, मोशन में आपके कुछ टाइप्स होते हैं, मेनली हमारे दो टाइप की बात करते हैं हम पहले, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, बाकी इसी में आ जाएंगे आपके। तो मेन हम जो कैटेगराइज करते हैं यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होते क्या हैं, देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जैसे हम आपके लेवल पे ही बात करते हैं, स्कूल में आप जाते हो, स्कूल में आप जाते हो तो आपको बोला जाता है ना कि यूनिफॉर्म पहन के आओ। क्यों? यूनिफॉर्म के लिए क्यों बोला जाता है, यूनिफॉर्म क्या होती है, यानी सेम ड्रेस, जिसमें सबका ड्रेसिंग सेंस क्या हो, सेम हो, ड्रेसिंग कोड क्या हो, सेम हो। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, ताकि वो क्या है, सारे सेम दिखें, कोई भेदभाव ना हो, इसीलिए आपको स्कूल में यूनिफॉर्म लगाई जाती है, कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि ये तो अच्छे अच्छे पहन के आ रहा है,
और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं ऐसी ड्रेस पहन सकूँ, तो इसलिए हम यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म एक सेम वर्ड निकल के आता है, यानी यूनिफॉर्म मोशन वो होता है जो सेम स्पीड से चल रहा हो सेम टाइम में, ये कह सकते हो आप, सेम स्पीड से चल रहा हो सेम टाइम में, ठीक है। या ये कह सकते हो कि सेम डिस्टेंस कवर कर रहा हो सेम टाइम में। जैसे कि मैंने बोला कि एक लड़का है, ठीक है, वो जा रहा है, वो घर से चला, तो पहले 10 मिनट में उसने कितने, मान लो 50 मीटर कवर किए। फिर दूसरे 10 मिनट में उसने क्या किए, 50 और कर लिए, यानी कि 100 मीटर पे आ गया। इसी तरीके से मतलब ये देखो, यहाँ पे ये इक्वल बढ़ रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये टाइम क्या है, 10-10 मिनट का बढ़ रहा है, इक्वल सेम बढ़ रहा है ना, यहाँ पे भी 10, यहाँ पे भी 10, और जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, बढ़ रहा है, कितना कितना, 50-50 बढ़ रहा है, ये भी इक्वल बढ़ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब है कि देखो, जिस स्पीड से, जिस टाइम से ये इंक्रीज हो रहा है, उसी टाइम से, उसी रेट से ये भी आपका मीटर भी इंक्रीज हो रहा है, 50-50-50, 10-10-10। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, तो नॉन यूनिफॉर्म की बात करें तो मान लो एक गर्ल है, ठीक है, वो 0 से 10 मिनट में, ठीक है, उसने मान लो कितना किया, 50 मीटर, उसने भी 50 मीटर कवर कर लिया। लेकिन 10 मिनट चलने के बाद, 10 से 20 मिनट पे जब वो आई, उसको मिल गई एक फ्रेंड, और पता है तो लड़कियां मिलती बातें करने लग जाएंगी, तो क्या होगा, ये धीरे चलने लग गई, यानी कि 40, यानी 90 मीटर पे ही आई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, टाइम तो उतना ही लगा है, 10 मिनट यहाँ लगी थी और 10 मिनट यहाँ लगी है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या होना था, पहले 50 चली तो अगले में 100 तक जाना था, लेकिन गई क्या, 40 तक ही। ये नॉन यूनिफॉर्म, यानी क्या हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया, यानी कि चेंज हो गया, सेम नहीं रहा ना, तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन सुन लो ध्यान से। सबसे पहले यूनिफॉर्म की, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब वो इक्वल जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म कब कहलाएगी, जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रैवल करे। वापस सुन लो, जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में ट्रैवल हो रहा है तो वो स्पीड कहलाएगी यूनिफॉर्म। और इसका अपोजिट, यानी व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम तो इक्वल आ रहा है लेकिन इंटरवल क्या हो गया, किसका, डिस्टेंस का, वो अनइक्वल हो गया, ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, द स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बताता हूँ क्योंकि टॉपिक है हमारे पास, कि जो टाइम मेज़रमेंट था, अब तो हम क्या करते हैं, घड़ी से मेज़र करते हैं, लेकिन पहले की बात करें, एंशियंट टाइम की बात करें, तो लोग कैसे मेज़र करते थे। सोचो, बिना टाइम के कोई काम होता ही नहीं होगा, क्योंकि अगर हम मान लो स्कूल आ रहे हैं, उसका भी एक टाइम होता है, अगर घड़ी नहीं होती, टाइम का मेज़रमेंट नहीं होता, तो हम क्या करते, पूरे दिन बैठे रहते, ठीक है, टीचर्स हम लोगों को पढ़ाते रहते और हम परेशान होते रहते। तो देखो, टाइम पहले जो एंशंट था उसमें से सबसे पहला आता है हमारे पास सनडायल। सनडायल में स्टूडेंट्स क्या होता है, मान लो एक प्लेट होती है और उसके ऊपर एक स्टिक लगा दी जाती है। अब आपको पता है कि जब सन रेज पड़ती हैं तो हमारी शेडो बनती है, कभी यहाँ पे बन गई, कभी यहाँ बन गई, कभी बड़ी बन गई, कभी छोटी बन गई, तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या करते थे, टाइम को मेज़र करते थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कब आती थी, मान लो कभी क्लाउडी डे है, जिस दिन सन, मतलब क्लाउड्स आ रखे हैं, सन दिख ही नहीं रहा, तो वो मेज़र नहीं कर पाते, दिक्कत आ रही है, या फिर रात के टाइम पे मेज़र नहीं कर पाते, ठीक है। मेरे जैसा होता तो क्या करता है, एक मोमबत्ती जला देता है इसके ऊपर, ठीक है, बिकॉज आई एम स्मार्ट, यू नो। फिर आता है हमारे पास वाटर क्लॉक, दूसरा था हमारे पास वाटर क्लॉक। इसमें क्या होता था कि इस तरीके से इस कंटेनर में पानी डाल दिया जाता था और ड्रॉप बाय ड्रॉप वो क्या है, एक दूसरी प्लेट में या कटोरी टाइप में गिरता रहता था। तो इसको मेज़र कर लेते थे हम कि कितना पानी बचा है या फिर कितना पानी फिल हो गया, उसके अकॉर्डिंग हम टाइम का अंदाज़ा लगा देते थे कि इतना टाइम, 1 घंटा हो गया या आधा घंटा हो गया, ठीक है। फिर इसी तरीके से वाटर क्लॉक है, वैसे ही हमारे पास एक होती थी सैंड क्लॉक, ठीक है, आप लोगों ने देखी भी होगी टीवी में, फोटो में। सैंड क्लॉक में क्या होता था, इस तरीके से, मतलब इसमें सैंड फिल कर दिया जाता था और वो फिर
बिल्कुल हल्की 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 थोड़ी थोड़ी इसमें नीचे वाले इसमें कैन में गिरती रहती थी। तो उससे भी हम पता कर लेते थे कि कितना टाइम हो गया, ठीक है, अंदाज़ा होता था उसमें भी। इसी तरीके से हमारे पास ये एंशंट जो है टाइम को मेज़र करने के लिए ये ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर टूल्स थे, हम यूज़ करते थे। अब एक आता है सिंपल पेंडुलम। जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था उस टाइम मैंने बताया था कि सिंपल पेंडुलम का जो मोशन होता है वो क्या होता है, पीरियोडिक या फिर ऑसिलेटरी मोशन होता है। तो पेंडुलम की बात कर रहे हैं। पेंडुलम होता क्या है? पेंडुलम क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है, एक मान लो ये स्टिक है, इसके मैंने क्या किया, यहाँ पे एक थ्रेड लगा दिया और थ्रेड के नीचे एक स्फेरिकल बॉल लगा दी और इस बॉल को कहते हैं BOB यानी बॉब, ठीक है, बॉब कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता था, देखो इसको हम क्या करते थे, इस तरफ से खींचा मैंने और छोड़ दिया, तो ये इस तरीके से ही घूमता रहता था। एक बार इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे मोशन को क्या कहते हैं हम, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो सिंपल पेंडुलम होता है उसका मोशन किस तरीके का होता है, तो आप कह सकते हो ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, या फिर पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइप्स पढ़ रहे थे तब, पीरियोडिक मोशन। अब इसमें एक चीज़ आती है, टाइम पीरियड होता है इसमें एक टाइम पीरियड। इसको भी आपको डिफाइन करना पूछ लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है, देखो ये जो चैप्टर हमने पढ़ा है इसमें आपको डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, चाहे वो स्पीड की हो, यूनिफॉर्म मोशन की हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की हो, सिंपल पेंडुलम के जो टाइम पीरियड की है वो हो सकती है। तो देखो इफ द लेंथ ऑफ इसमें, इससे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जैसे मैंने इसको कहा कि ये जो बॉब था, ठीक है, ये जो थ्रेड था, इसको मैंने यहाँ से पकड़ के यहाँ तक खींच लिया, ठीक है, पीछे खींच लिया इसको। तो अब ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, मान लो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको जैसे ही छोड़ूंगा तो ये क्या करेगा, आगे जाएगा, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब मैंने यहाँ से छोड़ा और ये यहाँ गया और फिर वापस अपनी जगह पे यानी यहाँ पे आ गया, तो जितना टाइम लगा है वही क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। यानी एक साइकिल को कन्वर्ट करने में, यानी एक साइकिल को पूरा करने में कितना टाइम लगा, वही क्या होता है, पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है। समझ में आ गई बात? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द लेंथ ऑफ द टाइम इट टेक्स, यानी कि कितना टाइम वो ले रहा है, द टाइम टेकन भी आप कह सकते हो, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम टू स्विंग बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। स्विंग बैक एंड फोर्थ यानी पीछे जाना और फोर्थ मतलब वापस आगे जाना, ठीक है। तो कितना टाइम लगा है वही उसका क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड कहलाएगा। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बस एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है ताकि चैप्टर कंप्लीट हो जाए। इसमें आते हैं ग्राफ्स को रीड करना, ठीक है, ग्राफ को रीड करना। इस क्वेश्चन से आपके, मैंने जैसे इस चैप्टर से मैंने जैसे आपको बताया, ग्राफ आ सकते हैं और आपका जो है डेफिनेशंस आ सकती हैं और क्वेश्चंस आ सकते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ और देख लेते हैं हम, जो लास्ट पॉइंट है हमारा ग्राफ। ग्राफ अलग अलग तरीके के होते हैं, आपको पता है, ये पाई चार्ट हो गया, ठीक है, ये पाई चार्ट होता है जिसमें सर्कल्स के फॉर्म में आपको जानकारी मिलती है, ठीक है। ये बार ग्राफ होते हैं, ठीक है, कोई फ्रीक्वेंसी वाले ग्राफ होते हैं, ठीक है। अभी आप एक चीज़ देखो, जब भी हम टाइम और किसका, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, या आप कह सकते हो स्पीड का ग्राफ, क्योंकि डिस्टेंस और टाइम ला करके ही हमारे पास क्या मिलती है, स्पीड मिलती है। तो एक तरफ हम मान लेते हैं टाइम, नीचे मान लिया ये टाइम है और ये है स्पीड, ठीक है। तो कैसे कैसे बनते हैं, देखो अगर ये डिस्टेंस है 0, 10, 20, 30 इस तरीके से, और ये 5, 10, ये टाइम आपका, ठीक है। जब आप देखोगे कि स्ट्रेट लाइन बन रही है, अब स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब क्या हुआ, वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है, यानी वो मूवमेंट नहीं कर रही। अब देखो कार यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे 30 मीटर पे, ठीक है, और टाइम कितना है, 5 मिनट हुए हैं। 10 मिनट बाद देखता हूँ तो भी वो कहाँ पे है, 30 मिनट पे है। 15 मिनट बाद देखता हूँ तो भी वो कहाँ है, 30 मिनट पे, यानी स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो यानी वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है, मूव नहीं कर रही, वो गाड़ी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ऐसे बना दूँ, ये दोनों के बीच स्ट्रेट इस तरीके से जा रही है, तो ये देखो ये हो गया आपका यूनिफॉर्म ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, ठीक है। यहाँ पे 5, 10, 15, 20, यानी हमने देखा कि 5 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया 5 आवर में,
10 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया 10 मिनट, ठीक है। इसी तरीके से ये देखो इक्वल जो है स्ट्रेट लाइन बनती जा रही दोनों को मिला के, तो ये हो गई यूनिफॉर्म की, यानी बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो। अभी पढ़ा था ना हमने यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का आपका कैसे हो सकता है, इस तरीके से, ये देखो पहले तो क्या है थोड़ा सा देखा हमने बराबर चल रहा था, लेकिन अब देखो टाइम थोड़ा 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 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ से देखो एकदम से उसने क्या किया शार्प, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा, यानी स्पीड बढ़ा दी उसने यहाँ जाके, ठीक है। वो रेसिंग करने लग गया यहाँ जाके, तो ये हो गया आपका नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ। इसी तरीके से आपको ग्राफ पूछ सकते हैं कि ग्राफ बनाओ नॉन यूनिफॉर्म का, या फिर ग्राफ दे देंगे आपको, पूछ लेंगे ये किस तरह का ग्राफ है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है। जरूर नहीं कर्व में ही हो, टेढ़े मेढ़े भी आ सकते हैं इस तरीके से। मान लो पहले उसने इस तरीके से किया, यहाँ तक गया, फिर उसने मान लो यहाँ तक वो रेस्ट किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, फिर वो थोड़ी देर बाद वापस चला, फिर कम स्पीड पे गया, ज़्यादा पे गया, इस तरीके से ये भी बन सकता है आपका, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। और एक चीज़ जो इसमें रह गई है, अब आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो उसके लिए अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ आएंगे और लाइक्स आएंगे तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा। ओके, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर।